न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। गाजियाबाद में रोहित रंजन के घर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश की है। बिना जानकारी के रोहित रंजन के घर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। बिना जानकारी दिए ही, बिना आईडी कार्ड के छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के घर गाजियाबाद पहुंची और बहुत ही बदतमीजी के साथ, बदसलूकी के साथ, पहले महिलाओं के साथ बदसलूकी की, पूरे परिवार वालों के साथ बदसलूकी की और सूत्रों के मुताबिक सुबह 5 बजे से ही छत्तीसगढ़ पुलिस गार्ड को धमकी देकर बिना अपनी पहचान बताए, बिना आईडी कार्ड दिखाए रोहित रंजन के घर में घुस गई थी और बिना जानकारी दिए रोहित रंजन के घर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। गिरफ्तारी की कोशिश की गई और बड़ी बात, किसी भी कार्रवाई के प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बिना गाजियाबाद पुलिस को बताए, बिना उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी दिए रोहित रंजन की गिरफ्तारी करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है। सुबह 5 बजे रोहित रंजन के घर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। घर से घसीट कर ले जाने की कोशिश की गई। सुबह 5 बजे जब पूरा परिवार सोया हुआ था, रंजन के घर पहुंचकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने हंगामा किया। घर में चीजें रखी हुई थी, उसे तहस नहस कर दिया। पुलिस ने जबरन ड्राइंग रूम में घुसकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। घंटों ड्राइंग रूम में बैठी भी रही छत्तीसगढ़ पुलिस और रोहित के घर का सामान तहस नहस कर दिया। गार्ड रोकता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी गुंडागर्दी करती रही। गार्ड का फोन छीन लिया, गाली गलौज भी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रोहित के परिवार से बदतमीजी की है, महिलाओं से बदसलूकी की है और रोहित के परिवार वालों से गाली गलौज भी की है। ये पुलिस नहीं, गुंडागर्दी है और ये बेहद ही बदतमीजी के साथ, गुंडागर्दी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन के घर में घुसकर गिरफ्तारी की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानकारी के बिना ये पूरी कार्रवाई की गई है। सुबह 5 बजे ही, यानी कि अल सुबह, ये पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस बिना जानकारी दिए रोहित रंजन के घर पहुंच गई। और बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से बिना वर्दी के छत्तीसगढ़ पुलिस घर में कैसे घुसी। बिना वर्दी के, बिना आई कार्ड के, ना आई कार्ड था, ना अपनी पहचान बताई, ना ही वर्दी में थी छत्तीसगढ़ पुलिस। गार्ड ने लाखों बार पूछा, लेकिन लाखों बार पूछने के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनी जानकारी नहीं दी, अपनी पहचानी नहीं दी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा और शिखर देवांगन लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके की बदसलूकी देखने को मिली है बेहद ही निंदनीय है और तमाम नेताओं से हम बात कर रहे हैं बीजेपी के, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लगातार यही बोला जा रहा है कि अघोषित आपातकाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सही कह रही हैं कि सीधे तौर पर ये अघोषित आपातकाल ही, और आपातकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी तरीके का आपातकाल जब लगाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो उस समय भी इसी तरीके से जो आवाज उनके खिलाफ में उठती थी, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठती थी, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। और आज उसी तरीके का घोषित आपातकाल कहीं देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पे पहुंचती है। छत्तीसगढ़ पुलिस, क्योंकि सवाल प्रक्रिया पे सवाल यहाँ पे उठ रहा है। सवाल आखिर में पुलिस पहुंचती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। पुलिस जो है वहां लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस वहां लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद फिर उसके बाद तब आप जाती है, वारंट आपके पास है, आप वारंट दिया जाता है और उसके बाद तब जाकर के और गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर तो आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार के सामने आप सीधे तौर पे चले जाते हैं, बिना वर्दी का चले जाते हैं, ना आई कार्ड दिखाते हैं, आप घर में घुस जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गार्ड के साथ धक्का मुक्की करते हैं, गार्ड का मोबाइल छीन लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे साफ सीधे तौर पे दिखाई दे रही है। यदि आपको आवाज पसंद नहीं है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार करके और जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे साफ सीधे तौर पे दिखाई देती है और इसीलिए हम लोग इसे अघोषित आपातकाल कह रहे हैं। एक चीज लेकर के ध्यान लेकर के चलना होगा कि जी झुकेगा नहीं। यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अपनी पुलिस के दमनकारी पुलिस को यहाँ पे भेज दीजिए, आप पूरी प्रक्रिया अपना लीजिए, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। बिल्कुल राहुल, जी झुकेगा नहीं और इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि जी झुकेगा नहीं और लगातार इसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। शिखर, सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर क्यों छुपाई गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एफआईआर 3 तारीख को दर्ज किया गया था और इस बात की जानकारी ना डीएसआर में पुलिस देती है, जिसमें डेली जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं, जो एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर की जानकारी जो है सुबह शाम पुलिस जो है वो जारी करती है कि किस थाने में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या क्या मामले दर्ज हुए हैं, इन सब की जानकारी दी जाती है। लेकिन 3 जुलाई को ये मामला पुलिस जो है दर्ज